जय हिंद। आज स्टार्ट कर लिए थे। आज ऐतिहासिक काल को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो लाए हैं। आज ऐतिहासिक काल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता को आज ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो लाए हैं। जो बच गया है उसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आद ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। पेपर में बहुत बार पूछा है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो हड़प्पा, सिंधु सभ्यता का जो नगर है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने, इसकी खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने, या बोल सकते हैं इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर। किस नदी पर? रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। कहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता? कहाँ है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा जो भारत में है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा जगह से, हड़प्पा से कौन कौन चीज या कौन कौन वस्तुएं मिली है? तो हड़प्पा से क्या क्या मिला? तो कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक, पहला कुम्हार का चाक। दूसरा श्रमिक आवास, हड़प्पा से श्रमिक आवास मिला। तीसरा अन्नगार, अन्नगार मिला। चौथा मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। पांचवा RH-37 कब्रिस्तान मिली है, RH-37 कब्रिस्तान मिली है। ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा पूछता है ये वाला, और अन्नगार और कुम्हार का चौक, ठीक है। नोट में देख लीजिए। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो हड़प्पा के लोग ही किए थे। तो चांदी का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो हड़प्पा के लोग के द्वारा ही किया गया था। हड़प्पा के लोग ही चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रही है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक अच्छा स्थल है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 में, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, इसकी खुदाई राखल दास बनर्जी ने किया था। तो मोहनजोदड़ो का जो खुदाई है 1922 में किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, या बोल सकते हैं सबसे बड़ा नगर था। सिंधु सभ्यता का पेपर में पूछता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, या चिन्हुदड़ो था, या इनमें से कोई नहीं था। कौन था? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, ठीक है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये याद रखना, डबल स्टार बना के इसको लिख दो। पेपर में बहुत बार पूछा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से सर्वाधिक स्वास्तिक मोहर यहीं से मिला है। मोहनजोदड़ो से ही सर्वाधिक स्वास्तिक मोहर, सर्वाधिक स्वास्तिक मोहर यहीं से मिला है, जिसका निर्माण जो है वो सेलखाड़ी से हुआ। किससे हुआ? सेलखाड़ी से। ये वाला याद रखना है, सेलखाड़ी वाला याद रखना है आपको। तो मोहनजोदड़ो से ही स्वास्तिक मोहर मिली है, जो किससे बना होता था या किससे निर्माण हुआ? तो सेलखाड़ी से। किससे? सेलखाड़ी से। और यहाँ से जो वस्तुएं मिली है, यहाँ से
कांस की बनी नर्तकी, पेपर में पूछता है बहुत बार कि कांस से बनी नर्तकी जो है वो कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कांस की बनी नर्तकी, घर कुआं, घर में कुआं, मोहनजोदड़ो से ही मिला। घर में कुआं, स्नानागार, स्नानागार, ये सब मोहनजोदड़ो से ही मिला। पुरोहित आवास, मोहनजोदड़ो से ही मिला। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या मिला? कांस से बनी नर्तकी, घरों में कुआं, तीसरा स्नानागार, चौथा पुरोहित आवास। ये वाला आपको आज रखना है, सेल खाली वाला। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, चुनहुदड़ो। चुनहुदड़ो, इसकी खुदाई 1931 में, चुनहुदड़ो की खुदाई 1931 में गोपाल मजुमदार ने किया था। किसने किया था? गोपाल मजुमदार ने। इसकी खुदाई 1931 में, चुनमुद्रों की खुदाई 1931 में किसने किया था? गोपाल मजुमदार ने किया था। यह एक औद्योगिक शहर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शहर था। यह एक औद्योगिक शहर था। चुनमुद्रों क्या था? औद्योगिक शहर था। यहाँ से क्या क्या मिला भाई, तो देख लेते हैं। सौंदर्य सामग्रियां, सौंदर्य सामग्रियां कहाँ से मिला? चुनमुद्रों से। मनका कहाँ से मिला? चुनमुद्रों से। सुई धागा, पेपर पूछा कि सुई धागा कहाँ से मिला, तो कहाँ से बता देंगे? चुनमुद्रों से। कहाँ से? चुनमुद्रों से। गुड़िया, गुड़िया, और यहाँ से फेमस जो है वो बकराकार ईंट, बकराकार ईंट भी चुनमुद्रों से ही मिला। बकराकार ईंट भी चुनमुद्रों से मिला। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत खतरनाक पॉइंट है, जिसको आपको और रखना कि बिल्ली की पीछा करते हुए कुत्ता का, बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता का पद चिन्ह यहीं से मिला, चुनमुद्रों से ही मिला है। बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता का पद चुनमुद्रों से मिला है। बहुत बार पूछा कि बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता का जो पद है कहाँ से मिला, तो चुनमुद्रों से मिला है। कहाँ से? चुनमुद्रों से। तो याद रखना है आपको, बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता का पद चुनमुद्रों से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट रोपड़। नेक्स्ट पॉइंट रोपड़ देखेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट रोपड़ देखते हैं। नेक्स्ट रोपड़। रोपड़ जो है जब पंजाब में स्थित है। रोपड़ कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। याद करते चलना है, पेपर में सीधे पूछ देता है कि रोपड़ जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो पंजाब में स्थित है। ठीक है, रोपड़, इसकी खुदाई 1953 में, इसकी खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। पहला क्वेश्चन, तो रोपड़ पंजाब में स्थित है, इसकी खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ठीक है, यह जो है रोपड़ जो है वो सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ पूछ सकता है ना, रोपड़ तो पंजाब में आप जानते करते हैं, लेकिन किस नदी के तट पर स्थित है, तो सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और रोपड़ का जो आधुनिक नाम था उसका नाम था रूपनगर। क्या नाम था? रूपनगर। रूपनगर याद रखना है आपको। रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर था, रूपनगर था। ठीक है, यहाँ से मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों यानी कि कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। याद करिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में भी मिला था कि मानव के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो ऐसा ही सिर्फ नव पाषाण काल में भी देखने को मिला था। लेकिन नेक्स्ट जो पिछले वीडियो में पढ़ा दिए, नव पाषाण काल में जो कि जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से मिला था। कहाँ मिला था? जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से मिला था। तो रोपड़ में पूछेगा तो यहाँ से भी मानव के साथ साथ पालतू जानवरों की कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। लेकिन पाषाण काल में अगर पूछ देगा तो कहाँ से मिला? नव पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से। या सिंधु घाटी सभ्यता में पूछ देगा तो कहाँ से? रोपड़ से मिलेगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में पूछ देगा कि मानव के साथ साथ पालतू कुत्ते यानी कि जानवरों को दफनाने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला? तो रोपड़ से मिला।
और पाषाण काल में कहाँ से मिला है? तो नव पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुझोम से, जम्मू कश्मीर के बुझोम से। तो ये दोनों याद रखना है, कंफ्यूज ये दोनों में नहीं होना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के कोई स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से पूछेगा कि मानव के साथ साथ कुत्तों को दफनाने का साथ कहाँ से मिला? तो रोपड़ से मिला। अगर यही क्वेश्चन पाषाण काल से पूछ देगा तो कहाँ से? नव पाषाण काल में, जो कि जम्मू कश्मीर के बुझोम से मिला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, बनावली। नेक्स्ट बनावली 1973, इसकी खुदाई 1973 में, इसकी खुदाई 1973 में किसने किया था? रविंद्र सिंह ने। किसने किया था? रविंद्र सिंह ने। तो बनावली 1973 में खुदाई रविंद्र सिंह ने। और बनावली जो किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। कहाँ पर स्थित है? बनावली हरियाणा में स्थित है। तो ये याद रखना, 1973 में खुदाई रविंद्र सिंह, हरियाणा में स्थित है, ठीक है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। बनावली में जल निकासी की व्यवस्था थी? तो नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। यहाँ की जो सड़कें थी बनावली, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो जगह है बनावली, यहाँ की जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी। कैसी सड़कें थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ की सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है। तो बनावली से याद रखना है कि 1973 में इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की, जो कि बनावली हरियाणा में स्थित है। और यहाँ जल की निकासी की व्यवस्था नहीं थी, और यहाँ की सड़कें कैसी थी? तो टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है। इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, कुनाल। कुनाल यह भी हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के फतेहाबाद जिला में। कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद जिला में। तो कुनाल भी हरियाणा में स्थित है, फतेहाबाद जिला में। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। तो कुनाल से इम्पोर्टेंट बात इतने याद रखना है ना कि यह भी हरियाणा में स्थित है और हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। और यहाँ से ये याद रखना है ना कि चांदी के 2 मुकुट यहीं से मिली है, कुनाल से ही मिली है। बस इतने याद रखना है, चांदी के 2 मुकुट कुनाल से ही मिली है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम वाला बिंदु याद करिए, सूतकांगडोर। कौन था? सूतकांगडोर था, ठीक है, जो कि किस नदी के तट पर स्थित है? दास नदी के तट। तो सूतकांगडोर, इसकी जो खुदाई है 1927 में R.N. अस्टाइन। किसने किया था? R.N. अस्टाइन। सूतकांगडोर की खुदाई 1927 में R.N. अस्टाइन ने किया था, ठीक है। यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित है। ये तो आप जानते करते हैं, बताए भी, ठीक है। तो यह सबसे पश्चिम में स्थित है, जो कि किस नदी के तट पर? तो दास नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से बंदरगाह मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं? बंदरगाह मिले हैं। यहाँ से बंदरगाह मिले हैं। जो बच गया नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे, 4 गो बच गया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे, AI बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो मैं पूछता हूँ, ठीक है। जय हिंद। आज सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट क्लास है। सिंधु सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट पॉइंट जो बच गया वो देख लेते हैं। जैसे कि कालीबंगा जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। कालीबंगा यह राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। तो कालीबंगा यह राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कालीबंगा का जो अर्थ होता है ना, वो काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का समान अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ।
कालीबंगा का समानार्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा से यहाँ के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। कालीबंगा के जो लोग थे वो एक साथ 2 फसलें उगाते थे। वहाँ एक ही खेत में चना और जौ का विवरण मिला। पेपर में पूछता कि एक ही खेत में चना और सरसों, सॉरी जौ नहीं सरसों, चना और सरसों का साथ कहाँ से मिला है? एक ही खेत में, तो कालीबंगा से। कहाँ से हो जाएगा? कालीबंगा से, जो कि कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है। कालीबंगा से एक पॉइंट और याद रखना है। यहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। यहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण भी मिलता है। कहाँ से? कालीबंगा से ही मिलता है, जो कि नहीं लिखे हैं, छूट गया शायद। तो ये भी याद रखना है, जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। बहुत बार पूछा है जुते हुए खेत का प्रमाण। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। धौलावीरा, जो कि कहाँ है? गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट आ जाइए। इसकी खुदाई सर्वप्रथम जेपी जोशी ने 1967 में की थी। सर्वप्रथम का मतलब ये दोबारा भी खुदाई हो रहा है। तो इसकी खुदाई सर्वप्रथम जेपी जोशी ने 1967 में की थी, और दोबारा खुदाई, पुनः खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1990-91 में किया गया था। 1990-91 में किया गया था। उन्नीस सौ 90-91 में किया गया था। गर्मी लग रहा था, पंखा चला लेते हैं, थोड़ा आवाज जाएगा। हाँ, तो कहाँ पे थे? धौलावीरा। तो इसकी खुदाई सर्वप्रथम जेपी जोशी ने 1967 में की थी, और धौलावीरा का पुनः खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1990-91 में किया गया था। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल अगर पूछेगा कि भारत में स्थित जो सबसे बड़ा स्थल है, तो वो राखीगढ़ है। तो कौन सा है? राखीगढ़। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो वो राखीगढ़ हो जाएगा, जो कि राखीगढ़ कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। राखीगढ़ कहाँ? राखीगढ़ कहाँ पर है? तो हरियाणा में। ये चार कहाँ पर है? हरियाणा में राखीगढ़। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। रंगपुर गुजरात में स्थित है, और यहाँ से धान की भूसी मिला है। रंगपुर से यही याद रखना ना, यहाँ से धान की भूसी मिला है, और यह गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, सुरकोटदा। सुरकोटदा यह गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था। सुरकोटदा की खुदाई किसने करवाया था? जगपति जोशी ने करवाया था। और यहाँ से कलश सावधान, सुरकोटदा से कलश सावधान मिला है, और घोड़े की हड्डी यहीं से मिली है। घोड़े की हड्डी भी सुरकोटदा से ही मिली है। तो यहाँ से कलश सावधान और घोड़े की हड्डी प्राप्त हुआ है सुरकोटदा से, जो कि कहाँ? गुजरात में। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने की थी। सुरकोटदा जो है यह छोटे बंदरगाह भी है। यह छोटे बंदरगाह भी है। सुरकोटदा जो है ये छोटे बंदरगाह भी है, ये याद रखना है। सुरकोटदा छोटे बंदरगाह भी है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोथल। लोथल जो कि कहाँ? गुजरात में है। किस नदी पर है? तो भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, लोथल। इसकी खुदाई रंगनाथन राव ने, इसकी खुदाई किसने किया था? रंगनाथन राव ने किया था। और यह भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, जो कि बता भी दिए थे। लोथल जो है एक प्रकार का डॉक यार्ड है। क्या है? डॉक यार्ड। गोदीवाड़ा है। क्या है? गोदीवाड़ा है। लोथल से ही डॉक यार्ड का साक्ष्य मिलता है। गोदीवाड़ा डॉक यार्ड का ही साक्ष्य मिलता है। ये पूछता है कि डॉक यार्ड का साक्ष्य कहाँ से मिलता है?
तो लोथल से, कहाँ से? लोथल से। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से फारस की मुहर, यहाँ से क्या मिला? लोथल से फारस की मुहर भी मिली है, लोथल से ही मिली है, जो विदेशी व्यापारों का क्या करता है? संकेत देता है। लोथल से ही मिला है, फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापारों का संकेत देता है, और माप तौल का सामान भी लोथल से ही मिला है। ये वाला पूछता है बहुत बार, माप तौल का सामान कहाँ से मिला? तो लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में। किस नदी पर? तो भगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला है? फारस की मोहरें मिली है, माप तौल का सामान मिला है। यहाँ से दिशा मापन यंत्र भी मिला है, दिशा मापक यंत्र भी मिला है। लोथल से ही क्या मिला? दिशा मापक यंत्र मिला है, दिशा मापक यंत्र मिला है। यह एक औद्योगिक शहर है। लोथल क्या है? एक प्रकार का औद्योगिक शहर है। यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ के जो घर के दरवाजे थे ना, वो सड़के की ओर खुलते थे। लोथल में, हड़प्पा सभ्यता में जो लोथल जगह है, वहाँ के जो दरवाजे थे वो सड़कों की ओर खुलते थे। और यहाँ घोड़े का लाश मिला। यहाँ पर क्या मिला? घोड़े का भी लाश मिला, जो जिससे सती प्रथा का आवास भी मिलता है, जिससे सती प्रथा का आवास भी मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया। इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा वो सब AI बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। ये खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तब AI बेस्ड रहेगा सब क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।